हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में श्रीलंका में इलेक्शन हुए थे, संसदीय चुनाव हुए थे कहने का मतलब। तो इन चुनावों में जो अनुरा कुमार दिसानायके हैं, यानी कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनके कोalition को, इनका बनाया हुआ जो गठबंधन था, उनको यहाँ लैंडस्लाइड विक्ट्री देखने को मिली है। यानी कि यहाँ पर भरपूर लोगों के द्वारा इनकी पार्टी का समर्थन किया गया है और यहाँ पर ये इनकी पार्टी जो है वो बहुमत पाने में भी क्या है, यहाँ पर कामयाब रही है। राइट। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि जो अनुरा कुमार दिसानायके हैं, इनकी पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा और जो पार्टियाँ थीं, साजिद प्रेमदासा की पार्टी हो, महिंदा राजपक्षे की पार्टी हो, उनका क्या हुआ, उनको कितने वोट मिले और इनके सामने आगे चैलेंजेस क्या हैं। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि इन्होंने ऐसे कौन से लोगों से वादे किए हैं, किस प्रकार के वादे किए गए हैं लोगों के साथ में, ताकि ये जब पार्टी में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो उनको यहाँ पर लाने का प्रयास, लागू करने का प्रयास करेंगे। राइट। तो आइए हम लोग एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि किस लोकेशन की बात की जा रही है और कहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे ये है द कंट्री ऑफ इंडिया, भारत। यहाँ पर इसकी साउथ साइड में आपको बिल्कुल यहाँ पर पाक जल डमरू मध्य से, या कह सकते हैं पाक स्ट्रेट से जो है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये है द कंट्री ऑफ श्रीलंका, बिल्कुल जो है भारत के साउथ में यहाँ पर ये कंट्री क्या है, अवस्थित है। राइट। अब इस देश में क्या है, यहाँ पर संसदीय चुनाव देखने को मिले हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन पहले ही हो चुके थे। अब यहाँ पर जो संसदीय चुनाव हुए हैं उसमें क्या है, इनको यहाँ पर विक्ट्री देखने को मिली है। किसको विक्ट्री देखने को मिली है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अनुरा कुमार दिसानायके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रीलंका पार्लियामेंट्री पोल प्रेसिडेंट दिसानायके एनपीपी सिक्योर मेजॉरिटी। राइट। अगर अभी फ़िलहाल की बात करूँ, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस टाइम पीरियड तक इनको मेजॉरिटी यहाँ पर मिल चुकी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर इसकी पार्लियामेंट सिस्टम को समझें हम लोग कि यहाँ पर कुल कितनी पार्टियाँ हैं और कितनी सीटों में चुनाव होते हैं, तो देखिए श्रीलंका में टोटल यहाँ पर 225 सीटें हैं। राइट। और 225 सीटों में से जो इनकी पार्टी को यहाँ पर सीटें प्राप्त हुई हैं, वो कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, तो वो 113 का आंकड़ा चाहिए होता है एक पार्टी को जीतने के लिए, और इनकी पार्टी को जो है वो यहाँ पर 123 सीटें, या कह सकते हैं कि अगर इनके पूरे कोalition की बात करेंगे, यानी कि जिन पार्टियों के साथ इन्होंने गठबंधन कर रखा था उसके साथ अगर बात करेंगे, तो इससे भी ज़्यादा क्या है नंबर इनको यहाँ पर देखने को मिले हैं। अगर आप मुझसे एग्जैक्ट पूछें तो 141 सीटें। दरअसल यहाँ के स्ट्रक्चर के मुताबिक, यानी कि श्रीलंका के स्ट्रक्चर के मुताबिक 225 सीटों में से केवल 196 सीटों में क्या है, यहाँ पर चुनाव होता है, और बाकी की 25 सीटों के लिए यहाँ पर बाकी की 29 सीटों के लिए यहाँ पर क्या है, एक लिस्ट निकाली जाती है और उस लिस्ट के जरिए क्या है चुनाव यहाँ पर किए जाते हैं। तो अल्टीमेटली कहा जाए तो 196 सीटों में से यहाँ पर इनके कोalition को 141 सीटें क्या है प्राप्त हुई हैं। यानी कि जो भी यहाँ पर वोटिंग हुई है उस वोटिंग का लगभग इनको 61%। राइट। यानी कि करीब 68 लाख वोट क्या है इनको यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर हम लोग और पार्टियों की बात करें, तो सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए पार्टी हैं कौन कौन सी यहाँ पर। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था उसको लेकर के समझाता हूँ। हाल ही में क्या है, यहाँ पर जब प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए तो प्रेसिडेंट इलेक्शन में क्या है, ये जीत करके आए हुए थे। अनुरा कुमार दिसानायके जो हैं, ये एनपीपी इनका अलायंस है, यानी कि नेशनल पीपुल्स पावर क्या है, इनका अलायंस यानी कोalition, यानी और भी पार्टियों के साथ में एनपीपी इनका अलायंस है। और अगर इनकी स्पेशली पार्टी की बात करेंगे तो वो जेवीपी पार्टी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनता विमुक्ति पेरुनमा, ये क्या है, इनकी पार्टी है। राइट। इसके अलावा हम लोग देखें और तो साजिद प्रेमदासा, ये एसजीबी इनकी पार्टी है और एसजीबी ये नाम से ही इनका कोalition है। इसी तरह हम लोग बात करें रानिल विक्रम सिंघे की, तो ये क्या है, इनकी इंडिपेंडेंट पार्टी है और यूएनपी क्या है, इनका कोalition है। कोalition आप समझते होंगे, जब 2-3 पार्टियां एक साथ गठबंधन कर लेती हैं तो उसको कोalition बोलते हैं। तो एनपीपी ने जो है, यानी कि इनके गठबंधन ने पार्टी के जो सीटें हासिल की हैं वो 141 हैं। राइट। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा स्ट्रक्चर इसको समझ सकें कि कैसे कैसे यहाँ पर क्या चीज़ें हुई हैं। हालांकि ये जो यहाँ पर रिजल्ट आप देख पा रहे हैं, तो ये प्रेसिडेंट पद के लिए जो हुए थे चुनाव, उसका रिजल्ट दिखाया गया है। राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को और समझते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पर जो जीत हासिल हुई है वो एनपीपी को हो चुकी है। उसके अलावा जो और पार्टियाँ हैं, यानी कि और पार्टी की बात करें तो एसजेबी पार्टी जो है, यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आप देख सकते हैं साजिद प्रेमदासा की जो पार्टी है, इनको कुल 35 सीट मिली है, यानी टोटल वोटिंग का 18% इनको यहाँ पर देखने को मिला है। उसके अलावा अगर हम लोग थर्ड पार्टी की बात करें, यहाँ पर जो रानिल विक्रम सिंघे की पार्टी है, इनको 5% वोट ही मिला है और 3 सीटें से ही इनको क्या है, संतोष करना पड़ा है। दरअसल बात ये थी
कि जब ये इलेक्शन जीत करके आए थे, यानी जब इनको प्रेसिडेंट पद के लिए चुना गया था, आपको देखने को मिला कि पीछे 2021 के टाइम पीरियड पर यहाँ पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा इस देश के साथ में, और जो आर्थिक चुनौतियाँ थीं उनको फेस करते हुए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है उथल पुथल देखने को मिली। और उसके बाद जब इनको यहाँ पर चुना गया तो जैसे ही इन्होंने पद संभाला उसके 2 महीने के अंदर ही क्या है, इन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी थी कि क्या है, जो संसदीय चुनाव है वो दोबारा कराए जाएंगे। यानी उन्हें 2020 में जो है लास्ट इलेक्शन हुए थे, और लास्ट इलेक्शन के बाद 2020 के बाद 2024 में यहाँ पर होने थे, लेकिन उसके पहले ही इन्होंने क्या है, ये ऐलान कर दिया था कि दोबारा से इलेक्शन कराए जाएंगे, और उसी इलेक्शन में क्या है, यहाँ पर इनको ये जीत देखने को मिली है। राइट, अब यहाँ पर देखा जाए तो इसके अलावा ये भी मतलब हमारा जानना जरूरी है कि यहाँ पर किन किन चीज़ों को लेकर के चुनाव लड़े गए हैं, और साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि आगे इन्होंने क्या वादे किए हैं। राइट, तो देखिए श्रीलंका की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो श्रीलंका में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को देखते हुए इन्होंने यह वादे किए थे कि जो आर्थिक संकट है उस आर्थिक संकट से उबरने के लिए ये प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया था इनके द्वारा कि जो IMF का कर्ज लिया गया है और पिछली सरकारों के द्वारा उनके साथ बॉन्डिंग की गई है, इससे भी क्या है, ये देश को बाहर निकालने में मदद करेंगे। इस तरीके से क्या है, इस पार्टी के सामने समस्याएं भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए ये है कि ये पार्टी इनकी क्या है, जीत चुकी है, और इनको बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट कोalition एक्सपेक्टेड टू सिक्योर मेजोरिटी इन श्रीलंका जनरल इलेक्शन, अनऑफिशियली रिजल्ट शोज नेशनल पीपल्स पावर कोalition टू सिक्योर 2/3 मेजोरिटी एमंग। अब यहाँ पर देखिए 2/3 मेजोरिटी की जो बात निकल के आ रही है, बात दरअसल ये है, इन्होंने कहा था कि जो शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं यहाँ पर, वो क्या है, कार्यकारी राष्ट्रपति की शक्तियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं श्रीलंका में, तो ये उनको कम करेंगे। अब कम करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि इनको संविधान में जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ बदलाव करने होंगे, और बदलाव करने के लिए चाहिए आपको मेजॉरिटी। तो अब इनने अपना जो चुनाव लड़ा था यहाँ पर, वो चुनाव के पीछे इनका यही स्लोगन था कि आप मुझे मतलब इतना वोट दीजिएगा या इतनी पार्टियाँ हमको जितवाइए कि एटलीस्ट हम जो इसमें संशोधन करना चाहते हैं वो कर सकें। और संशोधन क्या करना चाहते हैं, तो इनका कहना ये है कि राष्ट्रपति के पास जो है शक्तियाँ क्या हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, असीमित पावर हैं, तो उनकी शक्तियों को कुछ कम करने के लिए इन्होंने यहाँ पर वोट अपना मांगा था। बाकी और भी यहाँ पर मुद्दे थे। उसके अलावा यहाँ पर ये भी देखने को मिला है कि जो जाफना वाला रीजन है वहाँ पर भी क्या है, इनको 3 सीटें जो है देखने को मिली हैं, या 3 सीटों में इनको जीत हासिल हुई है। तो इनके सामने क्या है, काफ़ी सारी चुनौतियाँ देखने को मिलेंगी, लेकिन फिलहाल के लिए यही है कि यहाँ पर इनकी जीत हो चुकी है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।